गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हम इंडस्ट्री में कब यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली जो हमारी पीपीई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीई बोलते हैं। पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव, ई फॉर इक्विपमेंट। ठीक है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जनरली ये होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज़ पीपीई। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हेलमेट्स, गॉगल्स और अदर गारमेंट्स और इक्विपमेंट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द वेयरर्स बॉडी फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन। ठीक, मीन्स कि जो भी हमारे पीपीई होते हैं, पीपीई हमारा क्या है, एक तरह का एक प्रोटेक्ट करता है जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। और एक तरह की क्या होती है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होती है। जैसे हम पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे एक स्पेशल टाइप के सूट होते हैं, उनको पहना जाता है। हेलमेट्स, सर पे हम हेलमेट लगाते हैं सेफ्टी के लिए, हेलमेट्स होते हैं। गॉगल्स, आँखों में पहना जाता है। और दूसरी इस तरह के इक्विपमेंट या गारमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करें, अपनी बॉडी को किसी भी इंजरी या किसी भी इन्फेक्शन से हम बचा सकें। बेसिकली क्यों पहना जाता है, ताकि जो भी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको हम किसी भी तरह की इंजरी या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हम क्या करें, बचा सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीपीई। मतलब पीपीई क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, मतलब क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ऑफ पीपीई इज़ टू रिड्यूस एम्प्लॉय एक्सपोजर और वर्कर एक्सपोजर टू हजार्ड्स इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी वर्कर्स हैं, उनको चोटिल होने से या उनकी बॉडी को इंजरी से बचाने के लिए हम पीपीई का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीपीई जो होता है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, ये हर कंडीशंस में नहीं पहने जाते हैं, ये कुछ लिमिटेशंस के साथ पहने जाते हैं, लेकिन इसको उस जगह पे हम ज़रूर पहनते हैं जहाँ पे हमको किसी हैजार्ड्स होने की संभावना या हैजार्ड्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारी पीपीई है वो उसके अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमारा दूसरा इसका टॉपिक है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 तरीके के हमारे क्या हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। नंबर 1 इज़ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नंबर 2 पे हमारा क्या है, आई प्रोटेक्शन, आँखों को बचाने के लिए। नंबर 3 इज हियरिंग प्रोटेक्शन, हम अपने कानों को तेज़ आवाज़ से बचाने के लिए हम अपने कानों में कुछ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहनते हैं, उनको हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बोला जाता है। एंड 4th वन इज़ हैंड प्रोटेक्शन, और हाथों की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स पहनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हैंड प्रोटेक्शन टाइप इक्विपमेंट बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब भी हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पे कॉन्टैक्ट कहीं पे जाते हैं, तो बेसिकली ये जो 4 चीज़ें हैं, बॉडी एक्सपोज, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रियल चीज़ों से यही चीज़ें हमारी क्या होती है, एक्सपोज होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में हम गए हैं, वहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, जो भी है, ठीक है, एयर्स हमारे शरीर के अंदर थ्रू नोज जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास्क वगैरह लगा के। जैसे अगर मान लीजिए आप केमिकल इंडस्ट्री में चले जाइए, तो वहाँ पे तमाम केमिकल्स के रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उससे हो सकता है क्योंकि हार्मफुल ऐसे गैसेस निकलें जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दिक्कत करें। पोल्यूशन तमाम होता है इंडस्ट्री में, जो भी हमारी फ्लू गैसेस बर्न होती हैं, उनकी बर्निंग से क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। धूल चलती है, धूल होते हैं, कहीं हमारी फैक्टरिंग शॉप में हम चले गए फाउंड्री में, तो वहाँ पे तमाम डस्टिंग की जाती है, उसको साफ़ किया जाता है, तो धूल होते हैं। तो इन सब से हम क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमको बचाना होता है, क्योंकि अगर ये हमारे हार्मफुल गैसेस या डस्ट अगर हमारे अंदर जाएंगी तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मास्क लगा के, चाहे हाफ फेस कवर करते हैं और चाहे हम पूरा एक हेलमेट या कोई ऐसी चीज़ लगा के जिससे हमारा फुल फेस कवर हो जाए, उसको हम यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम
को हम क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्ट करते हैं बाय रिस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स। कई टाइप के हमारे रिस्पिरेटर्स आते हैं इसमें, जैसे एयर प्योरीफायर रिस्पिरेटर होता है, ठीक है। एयर प्योरीफायर मतलब जो भी एयर है उसको क्या करे, वो क्लीन करे, ठीक है। आजकल कोरोना फैला हुआ है, ठीक, हर कोई ये सजेशन दे रहा है कि आप अपने चेहरे को कवर करें, चेहरे को ढक के रखें, ताकि वायरस या डस्ट वगैरह आपके अंदर ना जाएं और आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो, सही रहे, क्योंकि इन्फेक्शन होने से चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जनरली हम N95 मास्क यूज़ करते हैं, जो वायरसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इफ़िशियंट है, ठीक। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एयर प्योरीफायर रेस्पिरेटर, N95 मास्क या अदर टाइप ऑफ मास्क का हम यूज़ करते हैं। अगर हमको सिंपल पोल्यूशन वगैरह से बचना है तो हम नॉर्मली मास्क, जो घर पे बने मास्क होते हैं या कोई कपड़ा है या रुमाल से अपने मुंह को कवर कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क का भी यूज़ किया जाता है। सर्जिकल मास्क भी हमारी क्या है, एक तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं टू सेफ या टू प्रोटेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज दीज रेस्पिरेटर बीइंग आर एबल टू स्टॉप सब माइक्रोन पार्टिकल्स फ्रॉम द पासिंग थ्रू। छोटे छोटे माइक्रोन के पार्टिकल को भी ये क्या करता है, अपने अंदर आने से क्या करता है, रोक देता है। तो सर्जिकल मास्क भी हमारी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, आई प्रोटेक्शन, आँखों को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी इंडस्ट्री में गए हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आँख को सेफ करने के लिए हम गॉगल का यूज़ करते हैं। गॉगल्स का भी हम आगे इसको अगले टॉपिक में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हर जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। आई प्रोटेक्शन सेकेंड है हमारा। आई प्रोटेक्शन को हम क्या करते हैं, गॉगल लगा के उसको क्या करते हैं, या कोई शील्ड हमने, या कोई वाइज़र, जैसे हेलमेट का वाइज़र होता है, उस तरीके के हमारे शील्ड्स आते हैं, उनके यूज़ से हम क्या करते हैं, अपनी आँखों में डस्ट जाने से या जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में तक काफ़ी होते हैं, चिप्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, आँखों में जाने से रोकने के लिए हम अपने आई को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई प्रोटेक्शन भी हमारी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आँख अगर हमारा सेफ है तो आई इंजरी जो होती है वो काफ़ी क्या कहते हैं इसको, काफ़ी ये हमारा क्या वाइड है, ठीक है। कई तरह से आई इंजरी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी तेज़ लाइट लग जाती है तो भी मसल्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स में दिक्कत हुई, इन्फेक्शन हो जाता है। लकड़ी के चिप्स, बुरादे, गर्दे, सैंड, सीमेंट, कुछ भी हमारी आँखों में जा सकता है। स्मोक, अगर ज़्यादा कहीं धुआं है तो भी आँखों में दिक्कत होता है। तो आई को प्रोटेक्ट करना बहुत ही हमारा क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आइज़ को तमाम चीज़ों से, चाहे वो हमारा वो डस्ट हो, चाहे चिप्स हो, चाहे स्मोक्स हो, चाहे केमिकल बर्न हो, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो, थर्मल एजेंट्स हो, सभी चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आँखों को प्रोटेक्ट करके हम रखते हैं। तो आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हमारे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, शील्ड्स, वाइज़र, इन सब का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, आँखें प्रोटेक्ट हो जाती हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। थर्ड वन इज़ हियरिंग प्रोटेक्शन। हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब हम अपने कानों को क्या करते हैं, इसमें सेव करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉइज़ जो भी होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एक ऐसा हजार्ड्स होता है जो हम आइज से विजिबल नहीं कर सकते हैं, मतलब दीज आर नॉट विजिबल टू द आइज, बट अबाउट 22 मिलियन वर्कर इज एक्सपोज्ड टू पोटेंशियली डैमेज्ड नॉइज लेवल एवरी ईयर। मतलब 22 मिलियन वर्कर्स जो है नॉइज़, जो भी ईयर की पोल्यूशन है या जो भी आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या होते हैं, वो अपने कानों की सुनने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हियरिंग प्रोटेक्शन, अपने कानों को बचा के रखना। कानों में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मफ्स लगा लेते हैं या प्लग्स लगा लेते हैं, जिससे लार्ज जो भी हमारी साउंड है या जो हियरेबल साउंड से ज़्यादा जिसका एम्पलीट्यूड है, उसको हम क्या करें, उसको हम कानों में जाने से रिड्यूस कर सकें, ठीक। मीन्स पीपीई फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन कंसिस्ट ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स। वर्कर्स हु आर रेगुलरली एक्सपोज टू नॉइज लेवल, ठीक है, जो लोग रेगुलरली नॉइज लेवल में जा रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, ईयर मफ या प्लग की हेल्प से हम क्या करते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो हियरिंग प्रोटेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, इसेंशियल होता है, कि जिससे हम क्या करें, अपने वर्कर्स को बचाएं। नंबर 4 हमारा क्या है, हैंड प्रोटेक्शन।
हाथों की सुरक्षा, क्योंकि क्या होता है बेसिकली जितने भी हमारे काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको हम क्या करते हैं अपने हाथ से ही क्या करते हैं, जो भी काम होगा उसको हम हाथ से, कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो विद द हेल्प ऑफ हैंड वी कैन प्लेस ए मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो द प्रोटेक्शन ऑफ हैंड इज़ वेरी एसेंशियल इन द इंडस्ट्रीज. ठीक. एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर हैंड विथ द यूज़ ऑफ ग्लव्स एंड द बैरियर क्रीम्स. ठीक. मतलब क्या है, अगर हम कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे हाथों में किसी भी चोट लगने की संभावना है तो हम अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं. ठीक. ग्लव्स पहनने से क्या होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या जो चिप्स होते हैं हमारे, वो हमारे हाथों में नहीं लगते हैं. ठीक है. हाथों की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. कोई केमिकल है तो हाथों की स्किन को बर्न नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं. कई हम बैरियर क्रीम्स भी लगाते हैं कि हमने क्या करते हैं अपनी स्किन के ऊपर हम क्रीम लगा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन हजार्ड नहीं होती है. जो भी केमिकल एजेंट इनके कांटेक्ट में आते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो स्किन पे हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ऐसे बैरियर क्रीम्स का यूज़ करके अपने स्किन को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. ग्लव्स आर एन एसेंशियल आइटम इन प्रोवाइडिंग स्किन इन्फेक्शंस या स्किन प्रोटेक्शंस. ठीक है. हम अपने हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स का यूज़ हम करते हैं. जो भी हमारी ग्लव्स होती हैं, जो पीपीई हमारी ग्लव्स हैं, दे आर मेड ऑफ रबर ग्लव्स, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स, ठीक है, चैनसॉ ग्लव्स एंड हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स. कई तरह के ग्लव्स आते हैं, रबर के बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को रोक सकते हैं. ठीक है. कुछ कट रेजिस्टेंस होते हैं. तो इस तरीके से ग्लव्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि हम अपने हाथ को या अपने स्किन को हम क्या करें, बचा सकें. ठीक. तो ये हमारा क्या है, हैंड प्रोटेक्शन. तो दीज आर द बेसिकली 4 टाइप ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, विच आर यूज्ड to protect the wearer's body from injury or infections. ठीक. Now we can discuss these in detail in our next lecture. Thank you. Please like and subscribe my channel. Thank you.